गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नया दिन एक नया वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले 5वें टेस्ट के बारे में। जी हाँ, 5वां टेस्ट। इस सीरीज के 5वें टेस्ट जो रिशेड्यूल हुआ था पिछले साल कोविड के कारण, वो खेला जाएगा 1 जुलाई से। इस 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। इस 4 मैचों की श्रृंखला में 1 मैच इंग्लैंड ने जीती, 2 भारत ने और 1 ड्रॉ रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई से होने वाले इस 5वें मैच के बारे में। और यह मैच भारत के लिहाज से बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड में आज तक सीरीज नहीं जीती। भारत अगर ये मुकाबला जीतती है या ड्रॉ भी कराती है तो भारत इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीत जाएगी और यह एक ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक सीरीज जीत। और ये हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के आए हैं, तो हम ये चाहेंगे, पूरी कंट्री चाहती है, सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि भारत यह श्रृंखला जीतेगी और इतिहास रचेगी। हाँ, तो मेरा भी जो है वो भी ऐसा ही भावना है कि भारत जीते और इतिहास रचे। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करेंगे, क्या चीजें बदली हैं इतने दिनों में, एक लंबा गैप है, क्या हुआ इन बीते समय में। चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस सीरीज से इस सीरीज में बदलाव क्या हुए। तो सबसे बड़ा बदलाव खुद कप्तान। पिछले सीरीज की अगर हम बात करें तो कप्तान हमारे थे विराट कोहली। आज कप्तान बदल गया है, भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बदल गया है। विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है। T20 में पहले ही छोड़ी थी और कुछ महीने बाद उन्होंने टेस्ट की भी कप्तानी छोड़ दी। तो सबसे बड़ा सवाल था कप्तान कौन होगा। कप्तानी पे भी बात उठी, अंततः बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तान नियुक्त किया। अब कप्तान ही बदल गया पिछले सीरीज से इस सीरीज पे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड के कप्तान उस श्रृंखला में जो रूट थे, जिन्होंने हाल ही में कप्तानी छोड़ी, और अब इंग्लैंड के नए कप्तान हैं बेन स्टोक्स। और इंग्लैंड खेमे में एक और बदलाव हुई है। वो क्या? वो बदलाव हुआ है कोच। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम बन गए हैं और इंडियन टीम में बदलाव हुई है। इंडियन टीम के कोच राहुल द्रविड़। तो दोनों टीमें पिछले साल के मुकाबले बहुत बदली हुई दिख रही है। प्लेयर्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स नहीं, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट, कैप्टन्स, इनको लेकर के दोनों टीमों में बहुत बड़ा इसको आप आम चेंजेस की तरह ना देखें, बहुत बड़ा बदलाव है। किसी टीम का कप्तान बदल जाना, किसी टीम का कोच बदल जाना इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे हम बात अब करते हैं और क्या क्या बदलाव हुए। अगर भारतीय टीम में नजरिए से देखें तो अजिंक्य रहाणे इस सीरीज में नहीं, अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप किया गया है, उनकी जगह भी श्रेयस अय्यर टीम में। और इंग्लैंड की बात करें तो जॉस बटलर नहीं है। और इंग्लैंड और इंडिया दोनों टीमें अब कुछ चेंजेस के साथ फिर से 1 जुलाई को खेलने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें कैसी रहेंगी, क्या अलग हो सकता है, दोनों टीमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड की। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं, अगर उनकी हालिया सीरीज के फॉर्म देखें तो बहुत ही शानदार फॉर्म है। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विनर न्यूजीलैंड को एक तरफा, तीनों मुकाबले में एक तरफा हराया है। एक क्लब क्रिकेट के बॉलरों की तरह उनको ट्रीट किया, खास करके जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स और जो रूट ने। 3 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड को उन्होंने 3-0 से व्हाइट वॉश किया, वो भी हर मुकाबले में 300 से ज्यादा रन चेज करके उन्होंने जीते हैं मुकाबले। जॉनी बेस्टो क्या पारी खेली है, वो अपने कैरियर के बेस्ट फॉर्म में है। ही इज इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज लिविंग इन लाइफ। और उनके कोचिंग स्टाफ्स, उनके कैप्टन दोनों एग्रेसिव अब दिख रहे हैं और उनकी टीम अब पूरी एग्रेशन के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। 100 से कम गेंदों में शतक बनाना जॉनी बेस्टो का, और वो लगातार बॉल को हिट करते रहना, बाउंड्री से क्रॉस मारना। मतलब जॉनी बेस्टो इज प्लेइंग ऑन डिफरेंट लीग नाउ। तो वही बात इंग्लैंड के साथ यही है कि अभी वो लगातार क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनके लिए एडवांटेज है कि अभी वो फ्लो में है, मोमेंटम उनके साथ है, तो ये उनके हित में जा सकती है। दूसरी तरफ भारत आईपीएल खेल के आई है,
टेस्ट सीरीज आईपीएल से पहले खेली थी उन्होंने, वो भी होम ग्राउंड पे। तो अब देखना यह है कि क्या भारत क्या कर सकती है, भारत के साथ क्या क्या चीजें बेनिफिट में है, क्या क्या चीजें थोड़ी उनको नुकसान कर सकती है। तो भारत के लिए जो सबसे नुकसान वाली चीजें है, इंडियन ओपनर्स। लोकेश राहुल टीम में नहीं है, रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव है, अभी उनके खेलने पे भी संशय है। तो भारत के लिए ये चीजें सबसे ज्यादा बैकफायर कर सकती है। अगर हम दूसरी ओर देखें तो भारत का मिडिल ऑर्डर, जहां पहले अजिंक्य रहाणे हुआ करते थे, अब भाई टीम में अजिंक्य रहाणे है नहीं। ठीक है, वो खराब फॉर्म में थे पिछले कुछ समय से, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जो विदेशी सरजमी पे, विदेशी मुकाबलों में या फॉरेन मैच टूर्स पे जो भी किया है, वो अनडाउटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन। तो ये चीजें हैं, भारत के फेवर में जा सकती है इंडियन पेस अटैक। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, ये लोग वार्म अप मैच में अच्छे दिखे हैं। ऋषभ पंत वार्म अप मैच में अच्छे दिखे, हनुमा बिहारी अच्छे दिखे हैं। तो ये चीजें हैं। वेदर की क्या ही बात करनी, इंग्लैंड में पासिंग शॉट्स होते हैं, वो होगा ही, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, ये भी होना ही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत श्रृंखला जीतेगी। अब हम बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, इंडियन टीम का टीम कॉम्बिनेशन। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ओपनर्स की। देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स ऑन हु विल गोना ओपन। अगर आप हाल ही में अभी आप देखें तो मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत के स्क्वाड में ऐड किया गया, वो अभी बर्मिंघम पहुंचे हैं। तो क्या वो इस ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं आपको? हो सकता है, दिख सकते हैं। अगर रोहित शर्मा अगर फिट नहीं दिखे या फिट नहीं हो पाए या निगेटिव टेस्ट नहीं आ पाया, उनका टेस्ट में वो निगेटिव नहीं हुए कोविड के, तो शायद मयंक अग्रवाल आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ मेरी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ओपनर फॉर मी शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल। 3 नंबर एज यूजुअल चेतेश्वर पुजारा। 4 नंबर विराट कोहली। 5 नंबर, दिस इज वन ऑफ द डिबेटेबल स्पॉट इन इंडियन टीम में, जिसपे बहुत सारी चर्चा होगी। ऋषभ पंत आएंगे, श्रेयस अय्यर, हनुमा बिहारी, कौन? आई विल गो विद ऋषभ पंत। ही इज इन द ग्रेट फॉर्म, ही प्लेड वेरी वेल इन वार्म अप मैच 2। मैं ऋषभ पंत के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पिछले, अगर आप उनके टेस्ट रिकॉर्ड या टेस्ट के स्टैट्स देखें तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टेस्ट प्लेयर। He played brilliantly in Australia. He played good cricket in England too. So I will go with Rishabh Pant. 5 number Rishabh Pant. I will go with Hanuma Bihari on 6th position. Because उन्होंने काउंटी में बहुत अच्छा खेला, वार्म अप मैच भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। तो मैं जा रहा हूँ हनुमा बिहारी के पास नंबर 6 के लिए। अब बात करते हैं ऑलराउंडर कौन होगा। नंबर 7 पे ऑलराउंडर खिलाएंगे, आप एक और बैट्समैन खिलाना चाहते हैं? नहीं, मैं खिलाऊंगा एक ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर, वन ऑफ द बेस्ट, रविंद्र जडेजा। खेल तो यहाँ पे अश्विन भी सकते थे मेरे लिए, लेकिन मैं एक फॉरेन टूर में, इंग्लैंड टूर में, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, अश्विन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, but I will go with Chaddu because in foreign he can bat well and India needs a batsman at lower order too. So I will go with Jadeja. Now it's time for bowler. Who will bowl for India? I will go with Pacers, Jasprit Bumrah, number 8, या ये कहें कि पहले बॉलर। दूसरे मोहम्मद शमी, one of the best। तीसरे I will go with, there is fine debate between Umesh Yadav and Mohammad Siraj. I will go with my instinct. Siraj is looking in good form in warm-up match. He was totally good in previous matches where he played Test cricket. I will go with Mohammad Siraj. And after that, I will go with शार्दुल ठाकुर। आपने तो शार्दुल ठाकुर का नाम आखिरी में क्यों लिया हो? तो बैटिंग भी करते हैं, मैं आखिरी में इसलिए क्योंकि मैं बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें देखें तो सबसे हल्के बॉलर अगर कोई लग रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर हुए हैं, लेकिन मैं शार्दुल ठाकुर को इसलिए टीम में अपने रख रहा हूँ वो आपको एक लोअर ऑर्डर में बैटिंग करके भी दे सकते हैं। जो विदेशी कंडीशन है, बहुत ज्यादा इंडिया को टेल पे कभी कभी डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर आप पिछले सीजन में देखें तो मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी की पार्टनरशिप आप देखेंगे
तो इसी तरह के इसीलिए मैंने शार्दुल ठाकुर को अपने टीम में रखा है कि अगर टीम को जरूरत पड़े तो भारतीय टीम के लिए लोअर ऑर्डर में रन बना के दे सकते हैं। ये रही मेरी प्लेइंग 11। आपकी क्या है वो आप अपनी राय दे सकते हैं, आप बता सकते हैं हमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे। और जो सबसे बड़ी डाउट अभी इंडियन टीम को लेकर चल रही है कि हु विल लीड इंडिया। रिपोर्ट्स की माने तो जसप्रीत बुमराह लीड कर सकते हैं अगर रोहित शर्मा फिट नहीं हुए तो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह शायद वाइस कैप्टन थे इस इंडियन टीम के। हम उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा निगेटिव आए, अगर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आए वो इंडिया को लीड करें, इंडिया के लिए ओपन करें। आई जस्ट होप, आई एम प्रेइंग फॉर हिम। सो लेट्स फिंगर क्रॉस्ड एंड जस्ट प्रे। ये था हमारा प्रीव्यू इंडिया इंग्लैंड सीरीज के लेकर के। अब हम बात करते हैं आपको एक खबर रोज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत से अलग, भारत क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट से अलग श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट श्रृंखला चल रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उन्होंने 200 कुछ रन बनाए, 215 या 16 रन। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरे और उनके 3 विकेट जा चुके 96 रन पे। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच टू। श्रीलंका ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस टूर अपने होम ग्राउंड पे। हम उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज भी अच्छी खेलेगी और वो अपने इस बहुत ही एक जो माहौल उनके देश में अच्छा नहीं है, इन लोगों को मनोरंजन मिले। ठीक है, इतना ही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, जुड़े रहें। प्रोग्रेस हो रही है हमारे में भी, हम भी नए हैं, चीजें सीख रहे हैं कैसे क्या हो सकती है। आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।